सोलर फार्म बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं और उनका आकार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुराने होने या टूट फूट से फोटोवोल्टिक सेल्स कम असरदार होते जाते हैं, जैसे कि यहाँ उत्तरी जर्मनी में, जहाँ ये सोलर फार्म सिर्फ 14 साल पुराना है। सेल्स पूरी तरह टूट चुके हैं क्योंकि उन्हें ठीक से नहीं लगाया गया था। इसलिए पुराने सभी 1600 पैनल हटाने पड़े। ऑपरेटर उन्हें रिसाइकलिंग के लिए विदेश भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हमने जर्मनी की ही एक जगह को चुना जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 1.5 घंटे की ड्राइव है। पश्चिमी जर्मनी के म्यूंस्टर शहर में कचरा विशेषज्ञ इस बात से खुश हैं कि ज्यादातर सोलर फार्म ऑपरेटर घरेलू रिसाइकलरों की मदद ले रहे हैं। पैनलों में बहुत सारी दुर्लभ चीजें होती हैं और रिसाइकल सामग्री के इस्तेमाल से आप काफी ऊर्जा बचा सकते हैं। रिसाइकल हुआ सामान जर्मनी में ही रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडस्ट्री में ही वो खप जाए। अगर पैनल बाहर भेजे गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कंपनी ने खुद ही मैकेनिकल सॉर्टिंग प्लांट तैयार किया। प्रतिस्पर्धी कंपनी को भनक न लग पाए, इसलिए हमें उसकी एक झलक ही दिखाई गई। यहाँ कमोबेश हर चीज स्वचालित है और सिर्फ एक कर्मचारी है, हाथ से बची खुची केबलें हटाने के लिए। हम लोग अब कांच और एल्यूमिनियम पर निर्भर नहीं रहे। सिलिकॉन और सिल्वर से लेकर कॉपर तक और भी चीजें हैं जो हम उनसे निकाल सकते हैं। इन तमाम चीजों की बेशक अपनी चुनौतियां हैं, जिन पर गहराई से ध्यान दिया जा रहा है। राइलिंग इस काम में अकेली कंपनी नहीं है। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक म्यूंस्टर से आए सिलिकॉन पाउडर को ध्यान से देख रहे हैं। वो सोलर पैनलों को लंबे समय के लिए रिसाइकल करने के तरीके पर काम कर रहे हैं। इस सामग्री में सेल के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं और शायद धातु के बचे टुकड़े भी होंगे, जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर। हम उन्हें निकालना चाहते हैं। एक हद तक यहाँ भी ये प्रक्रिया मशीनी है। फिलहाल शोधकर्ता यही बना पाए हैं। बचे हुए हिस्से को इस प्यारे से नीले सॉल्यूशन में केमिकली डिसॉल्व करना होगा। इस सॉल्यूशन से चांदी को निकाला जा सकता है। हम लोग चांदी ही तो चाहते हैं। ये कारगर तो है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर अभी नहीं हो रहा। कुछ स्टार्टअप और अन्य कंपनियां सोलर पैनल को रिसाइकल करने के बिजनेस में उतर रही हैं। चांदी की होड़ जैसी मची है। दुनिया भर में करीब 8 करोड़ मीट्रिक टन सोलर पैनल हैं। आंकड़े कहते हैं कि उनसे करीब 30,000 टन चांदी निकाली जा सकती है। ये मौका कोई नहीं गंवाना चाहेगा। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता पुराने सोलर पैनलों को रिसाइकल कर नया बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ये महंगा सौदा है। फ्रांक सोबेल फिर भी मानते हैं कि कच्चा माल निकालना और महत्वपूर्ण होता जाएगा, चाहे सिलिकॉन ही क्यों न हो, जो असल में रेत है। जिस रूप में सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है वो आम रेत नहीं, बल्कि एक खास शुद्धता वाला बहुत ही खास सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। उसकी सप्लाई सीमित है और 10 से 15 साल में वैश्विक आपूर्ति खत्म भी हो सकती है, इसलिए हमें विकल्प चाहिए। फोटोवोल्टिक पैनलों की रिसाइकलिंग कई कारणों से फायदेमंद है। वो अर्बन माइनिंग यानी कूड़े से जरूरी चीजों की छटाई का मुख्य हिस्सा भी बन सकती है। एल्यूमिनियम के मामले में ये काम सही रहा है। कांच के लिए अलग करने की प्रक्रिया बेहतर हुई है, इसलिए उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। राइलिंग को अपना बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। इस साल हमें कोई 10,000 मीट्रिक टन मिलने और उसे प्रोसेस कर पाने की उम्मीद है। पिछले कुछ साल में आकार में हम जबरदस्त बढ़ोतरी देख चुके हैं। पिछले साल ही हमने 8,000 टन माल रिसाइकिल किया था। हमने देखा कि यह बढ़ोतरी काफी है। पुराने पैनलों के बदले नए लगाने से फायदा भी होता है। उत्तरी जर्मनी के सोलर फार्म में हम ये देख सकते हैं। दूसरी तकनीक बढ़िया है। हमें उतनी बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ 20% जगह चाहिए। इसका मतलब भारत में भी बेकार पैनलों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि भारत में सोलर पैनल 2010 के आसपास ही ज्यादा लगने शुरू हुए थे।